फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोहपी घोष। मेरा चैनल संस्कृत, ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। मैं इस चैनल पर संस्कृत नेट सिलेबस का जो टॉपिक है उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर आलोचना करेंगे। अब सभी लोगों को पता है संस्कृत नेट जो सिलेबस है उसी का पहला टॉपिक है वैदिक साहित्य। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेद, अर्थात वैदिक साहित्य का पहला भाग, वेदों का काल, वेद क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा टॉपिक पर जाते हैं। तो पहले आते हैं वेद क्या है। आप सभी लोगों को पता है वेद है प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य और हिंदुओं के प्राचीनतम और एकमात्र धर्मग्रंथ। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता। महाभारत को पंचम वेद माना गया है, हालांकि वो इतिहास ग्रंथ है। वाल्मीकि का रामायण भी इतिहास ग्रंथ है। स्मृति और पुराणों को भी इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है। इस क्रम से वेद, उपनिषद और गीता ही धर्म ग्रंथ है, दूसरा अन्य कोई नहीं। तो वेद क्या है? वेद हिंदुओं का प्राचीन और पवित्र धर्म ग्रंथ। अब जानते हैं वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके लिए वेद किस धातु से आया है उसको जानना पड़ेगा। तो वेद शब्द विद धातु के साथ किया प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। विद धातु का अर्थ है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, अर्थात इसी में से ये प्रमाणित होता है कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का समूह या ज्ञान का राशि। सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा ज्ञान, अनुभूत सत्य, मानना नहीं और ना ही मानने वाला। इसी में संकलित है ब्रह्म वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो आप जानते हैं वेद का और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि श्रुति। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति श्रु धातु से बना है। श्रु या सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर अर्थात ब्रह्मा ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया, या जब गहरी तपस्या में लीन थे तभी ब्रह्मा ने इस मंत्रों को सुनाया तपस्वियों को। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया, और वो है अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। इसी के तहत कर वेद का और भी नाम है श्रुति। और भी वेद का नाम दिया गया है, वो है निगम, जो कि जातकों की मतानुसार
यास्क है निरुक्त जो वेदांग है उसकी रचयिता। वेद का और दूसरा नाम है छंदस त्रयी अन्माय। आप जानते हैं वेदों का काल। दरअसल वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईसा पूर्व से मानी है। इसी की 73 अलग अलग विद्वानों ने वेदों का काल अलग अलग माना है और अलग अलग दिया है। जैसे कि मैक्स मुलर महोदय की मतानुसार वेदों का काल है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। वेबर महोदय के मतानुसार वेदों का काल 1500 से 1200 ईसा पूर्व। और डॉक्टर जेकोबी के मतानुसार वेदों का काल है 2500 ईसा पूर्व। कई जगह पर ये मानते हैं कि वेबर महोदय और डॉक्टर याकोबी दोनों ने वेदों का काल एक ही माना है। बाल गंगाधर तिलकों की मतानुसार वेदों का काल है 6000 से 4000 ईसा पूर्व और विंटरस्मिथ महोदय की मतानुसार वेदों का काल है 6000 से 4500 ईसा पूर्व। तो आप लोग देख सकते हैं वेदों का काल अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दिया है। हालांकि विद्वानों ने वेदों का रचना काल 4500 ईसा पूर्व से मानी है, अर्थात ये धीरे धीरे रचे गए हैं और अंततः माना ये जाता है कि पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया था। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। इसे वेदत्रयी भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व ऋषि के समय से हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। दूसरी और कुछ लोगों का ये मानना है कि कृष्ण के समय द्वापर युग की समाप्ति की बाद महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 प्रभागों संपादित करके व्यवस्थित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम से ऋग्वेद पहल की, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। सुतरां फ्रेंड्स देखते हैं वेद है 4 प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पहल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु की दी। उसी क्रम से ऋग्वेद पहल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। तो आप सब लोगों को ये पता हो गया कि वेद 4 भागों है। ये 4 अलग अलग वेद को हम लोग दूसरे और वीडियो में पढ़ेंगे। तो चले और कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। वेद का साहित्य है 4 प्रकार। वो है संहिता,
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रत्येक वेदों का अलग अलग संहिता है, अलग अलग ब्राह्मण और अलग अलग आरण्यक और उपनिषद भी है। वेदों का अंग 6 प्रकार का होते हैं। वो है व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। इस 6 वेदांगों से जो कल्प सूत्र है वो 4 प्रकार है। वो है श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गीतसूत्र, शुल्बसूत्र। प्रत्येक वेदों का अलग अलग श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गीतसूत्र और शुल्बसूत्र होते हैं। इसी में से आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का शुल्बसूत्र नहीं होता है, सिर्फ यजुर्वेद का शुल्बसूत्र होता है। तो और दो एक चीज़ें हैं जो हम लोगों का जानना जरूरी है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, सबसे अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद और वेद का अंतिम साहित्य उपनिषद। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।